एक बार की बात है, जब भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ मगध के वन में विचरण कर रहे थे, तब एक युवक उनके पास आया। युवक का नाम आनंद था। वह बुद्ध की प्रसिद्धि सुनकर उनके पास मार्गदर्शन के लिए आया था। आनंद जिज्ञासु था और उसकी आंखों में ज्ञान प्राप्त करने की तीव्र इच्छा थी। बुद्ध ने उसे अपने पास बुलाया और बैठने का संकेत दिया। आनंद ने झिझकते हुए पूछा, भगवान, मैं कुछ ऐसा जानना चाहता हूं जो मेरे मन में कई दिनों से प्रश्न बनकर उभर रहा है। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, पूछो आनंद, तुम जो जानना चाहते हो मैं तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर दूंगा। चिंता मत करो। आनंद ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहा, भगवान, मैंने कामसूत्र के बारे में सुना है। लोग कहते हैं कि यह जीवन के एक महत्वपूर्ण पहलू के बारे में बताता है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इस संसार में काम का क्या महत्व है। क्या यह हमारे आध्यात्मिक जीवन में भी स्थान रखता है? बुद्ध ने आनंद की ओर देखा और एक मंद मुस्कान के साथ कहा, आनंद, यह एक बहुत ही गहन और महत्वपूर्ण प्रश्न है। काम का संबंध केवल शरीर से नहीं, बल्कि मन और आत्मा से भी है। परंतु काम का वास्तविक अर्थ समझने के लिए तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। बुद्ध ने शांति से एक कहानी का आरंभ किया। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जिसका नाम राजा चंद्र था। वह अपने राज्य में बहुत ही पराक्रमी और बुद्धिमान शासक माना जाता था। उसकी रानी माया बहुत ही सुंदर और गुणी थी। राजा और रानी का आपसी प्रेम गहरा था, लेकिन राजा के मन में एक अद्भुत जिज्ञासा थी। वह जानना चाहता था कि प्रेम और काम का असली सार क्या है। क्या यह केवल शरीर के सुख तक सीमित है या इसके परे भी कुछ है? राजा चंद्र ने अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए राज्य के सभी विद्वानों को बुलाया और उनसे यह प्रश्न पूछा। विद्वानों ने कामसूत्र और शास्त्रों का उल्लेख करते हुए उसे समझाया कि काम मनुष्य के जीवन का एक प्राकृतिक अंग है। यह केवल शारीरिक नहीं है, बल्कि मानसिक और आत्मिक संतुलन का भी प्रतीक है। लेकिन राजा संतुष्ट नहीं हुआ। उसे ऐसा लगा कि जो उत्तर उसे मिले हैं वे केवल सतही हैं। वह गहरे अर्थ की खोज में था। एक दिन राजा ने घोषणा की कि वह एक महान तपस्वी से मिलना चाहता है जो उसे काम के वास्तविक अर्थ को समझा सके। कई महीनों तक खोजने के बाद राजा को एक वृद्ध तपस्वी के बारे में पता चला जो एक पर्वत की गुफा में ध्यान करते थे। राजा ने तुरंत अपनी रानी माया के साथ उस तपस्वी के पास जाने का निर्णय लिया। तपस्वी ने राजा का स्वागत किया और उसकी जिज्ञासा सुनकर मुस्कुराए। उन्होंने राजा से कहा, राजन, तुम जिस उत्तर की खोज में हो वह तुम्हारे भीतर ही है। काम का अर्थ केवल भोग नहीं है, यह प्रेम, करुणा और आत्मसमर्पण का प्रतीक है। इसे समझने के लिए तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा। राजा चंद्र ने तपस्वी से पूछा, तो क्या काम का उद्देश्य केवल शरीर का सुख प्राप्त करना नहीं है? तपस्वी ने कहा, नहीं, काम का उद्देश्य बहुत बड़ा और गहरा है। यह आत्मा के विकास का एक माध्यम है। जब दो आत्माएं एक दूसरे से मिलती हैं तो उनका मिलन केवल शारीरिक नहीं होता, बल्कि वह आत्मिक स्तर पर होता है। इस मिलन के माध्यम से वे एक दूसरे के प्रति करुणा, सम्मान और प्रेम का अनुभव करती हैं। यही काम का असली सार है। राजा चंद्र और रानी माया ने तपस्वी की बातें सुनी और उनके जीवन में एक नई दृष्टि का संचार हुआ। उन्होंने समझा कि काम केवल शारीरिक सुख का माध्यम नहीं, बल्कि आत्मा को समर्पित करने का एक मार्ग है। वे दोनों अपने राज्य लौटे और अपनी प्रजा को भी इस ज्ञान का उपदेश दिया। राजा चंद्र के राज्य में तब से प्रेम और करुणा का वातावरण फैल गया। बुद्ध ने अपनी कहानी समाप्त की और आनंद की ओर देखा। आनंद की आंखों में अब भी कई सवाल थे, लेकिन उसका मन शांत हो गया था। बुद्ध ने कहा, आनंद, काम का वास्तविक अर्थ यह है कि यह हमें एक दूसरे के प्रति करुणा, प्रेम और सम्मान सिखाता है। यह केवल शरीर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे मन और आत्मा को भी गहरे से छूता है। जब हम इसे सही दृष्टिकोण से समझते हैं तो यह हमारे जीवन को संतुलित और समृद्ध करता है। आनंद ने सिर झुकाकर कहा, भगवान,
आपकी यह कहानी मेरे मन की कई उलझनों को दूर कर गई है। अब मैं समझ गया हूँ कि काम केवल भौतिक सुख नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के हर पहलू से जुड़ा हुआ है। मैं आपके ज्ञान का आभारी हूँ। बुद्ध ने आनंद की ओर देखकर कहा, स्मरण रखना आनंद, जीवन के हर पहलू को संतुलित दृष्टि से देखना ही सच्चा ज्ञान है। जो कुछ भी हो वह प्रेम और करुणा के साथ होना चाहिए, यही जीवन का सार है। उस दिन के बाद आनंद ने अपने जीवन में काम और प्रेम का संतुलन समझा और एक बेहतर जीवन की ओर अग्रसर हुआ। वह समझ गया कि कामसूत्र केवल शारीरिक संबंधों का ज्ञान नहीं देता, बल्कि यह मन, आत्मा और यौवन का और जीवन के हर पहलू को संतुलित करने की शिक्षा भी देता है। यह सुनकर अन्य शिष्य भी गहरे विचार में डूब गए। बुद्ध की इस कहानी ने सभी को एक नई दृष्टि दी। उन्होंने समझा कि जीवन का हर पहलू, चाहे वह काम हो या धर्म,